हर किसी की लाइफ में एक टाइम ऐसा जरूर आता है जब उसके सामने दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता है कि अपने सपनों के साथ खड़े रहो और उन सपनों को सारी जिंदगी जियो, और दूसरा रास्ता है डर कर पीछे हट जाओ और सारी जिंदगी डर के साए में जीते रहो। अगर हम अपने विजन के साथ चलेंगे तो अपने अंदर की पावर को पहचान सकते हैं और उन पावर का यूज करके हम किसी भी डर को हरा के अपनी मंजिल तक, अपने सपनों तक पहुंच सकते हैं। लोग अपने फ्यूचर को तो बदलना चाहते हैं, लेकिन अपने प्रेजेंट को कोई नहीं बदलना चाहता, अपने आज को कोई बदलना नहीं चाहता, कोई इसमें सुधार नहीं लाना चाहता। और आज को सुधार के ही अपने फ्यूचर को सुधारा जा सकता है। तो दोस्तों, लाइफ में आने वाली किसी भी सेटबैक को अगर आपने हराना है तो इस वीडियो को पूरा देखना। इसमें मैं आपको 5 ऐसे टिप्स दूंगा, बल्कि एक फॉर्मूला दूंगा। ये फॉर्मूला है पावर ऑफ वी डैड। ये फॉर्मूला किसी भी सेटबैक को हराने में बहुत हेल्प करेगा। वीडियो पूरा देखना, और वीडियो अच्छा लगे थंब इंप्रेशन जरूर देना, चैनल के साथ जुड़ जाना और ज्यादा शेयर कर देना कि किसी और को भी ये फॉर्मूला पता चल जाए तो उसके रास्ते में आज जो भी सेटबैक्स खड़े हैं उनको वो हरा सके। वी डैड फॉर्मूले का पहला वी है पावर ऑफ विजन। दोस्तों, लाइफ में विजन के साथ चलना। विजन के साथ चलोगे तो आगे बढ़ने का रीजन मिलेगा, विजन के साथ नहीं चलोगे तो वहीं पे घूमते रह जाओगे। इसलिए लाइफ के अंदर आपके पास एक विजन होना चाहिए कि आगे आपको क्या अचीव करना है। जब आपके पास विजन होगा तो ये छोटे मोटे सेटबैक आपको रोक नहीं सकते। आपका पर्सपेक्टिव कैसा है, क्या आप सिर्फ अच्छे पे फोकस रखते हो या आप बुरे पे फोकस रखते हो? अगर आप अच्छे पे फोकस रखोगे तो भगवान भी आपको सपोर्ट करेगा, वो आपको फुल सपोर्ट करेगा आगे बढ़ने के लिए। लेकिन अगर आप बुरे फोकस रखते हो तो लाइफ में हमेशा आपके सामने बुराई आएगा, क्योंकि जिस चीज़ को हम बार बार देखते हैं वही चीज़ हमारे सामने बार बार आती है। तो लाइफ में जरूरी है हमारा एक अच्छा पर्सपेक्टिव होना, चीज़ों को देखने का एक ब्रॉड नजरिया होना। गाड़ी में विंडशील्ड बहुत चौड़ी होती है, लेकिन रियर व्यू मिरर बहुत छोटा सा होता है। इसके पीछे रीजन क्या है? वो विंडशील्ड हमें ये इंडिकेट करती है कि लाइफ में जब भी आगे बढ़ना है, आगे देखना है, तो आपका पर्सपेक्टिव ब्रॉड होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। और रियर व्यू मिरर हमें ये सिखाता है कि कभी कभी ओकेजनली हमें पीछे भी देखते रहना चाहिए कि आज तक हम लाइफ में क्या करते आए हैं, उनसे लेसन लेना, वहां पे स्टक नहीं रहना। पास्ट को कभी भी रहने के लिए यूज नहीं करना, एज ए रेफरेंस यूज करना। जो गलतियां हुई हैं, जो लेसन मिले हैं, उसको सीख के हमें आगे बढ़ना है, फोकस रहना है एक जगह। अगर विजन के साथ चलोगे तो दोस्तों बहुत जल्दी आप अपने रास्ते पर पहुंच जाओगे। ये छोटे मोटे सेटबैक्स आपको रोक नहीं सकते, आप इनको इजीली पार पा जाओ। स्कूल में और लाइफ में एक डिफरेंस यही होता है कि स्कूल में पहले हमें पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, फिर उसका टेस्ट लिया जाता है। लेकिन लाइफ के अंदर पहले टेस्ट लिया जाता है, फिर उस टेस्ट से हमें सबक मिलते हैं, फिर उस सबक को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके हम ग्रो करते हैं। तो इस डिफरेंस को समझो। लाइफ हमें सिखाती है प्रैक्टिकल तरीके से। तो जो भी सेटबैक्स आज हमारे सामने खड़े हैं, ये एक लेसन है। इसको लेसन के तौर पे लो, एक विजन के तौर पे लो और इसे सीखो और मूव ऑन। पावर ऑफ वी डैड फॉर्मूले का दूसरा डी है पावर ऑफ डिसीजन। लाइफ में डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे क्रिटिकल, बहुत सारे स्ट्रॉन्ग और बहुत सारे प्रॉम्प्ट डिसीजन हमें लेने पड़ते हैं। जब भी हमारे सामने कोई सेटबैक आ जाए तो उस वक्त हम कितना प्रॉम्प्ट और कितना एक्यूरेट डिसीजन लेते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो सेटबैक हमारे ऊपर हावी होगा या हम उसके ऊपर हावी होंगे। सक्सेस मिलेगी या फेलर मिलेगी, इसके ऊपर डिपेंड करता है। और सक्सेस चॉइस होती है, चांस नहीं होता। तो हमेशा अपनी लाइफ में सक्सेस को चुनना। जब लाइफ में सक्सेस चुनोगे तो ये छोटे मोटे सेटबैक आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। सक्सेस क्या होती है, हमारी जिंदगी क्या होती है, ये कुछ एक एक्यूरेट डिसीजन का ही कलेक्शन। हम कैसा डिसीजन लेते हैं इसके ऊपर हमारी डिपेंड पूरी लाइफ होती है। तो लाइफ में अगर आपको सही डिसीजन लेना है तो अपने माइंड को काम रखना, अपने माइंड को स्टेबल रखना, कभी पैनिक मत होना। जब भी आपके सामने कोई सेटबैक आ जाए तो थोड़ी देर काम बैठो, उससे खुद को दूर कर लो। थोड़ी देर के लिए दूर हो जाओगे तो आप उस सिचुएशन को, उस सेटबैक को बहुत बढ़िया तरीके से परखोगे और एक सही डिसीजन ले पाओगे कि अब मैंने इस पर कहाँ मार करनी है जो इसको हरा पाऊँ। इसलिए जरूरी है कि आपके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर बहुत जबरदस्त होनी चाहिए। अगर डिसीजन मेकिंग पावर जबरदस्त होगी तो आप क्रिटिकल डिसीजन प्रॉम्प्टली ले पाओगे। दोस्तों, लाइफ में हालात मैटर नहीं करते, मैटर ये करता है कि हम कैसे रिएक्ट करते हैं। लाइफ को आप कंट्रोल करें, लाइफ आपको कंट्रोल ना करे। अगर आप लाइफ को कंट्रोल करोगे तो अपने हिसाब से अपनी लाइफ को मोड़ पाओगे। लेकिन अगर लाइफ आपको कंट्रोल करना शुरू कर गई तो दोस्तों आपकी लाइफ पूरी घूम जाएगी, आप सारी जिंदगी वहीं पे घूमते रहोगे, कुछ भी आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा। कोई भी सेटबैक आपके सामने आता है तो लड़ो उससे आखिरी सांस तक। जब तक आपकी सांस चल रही है तब तक हार नहीं मानना। कोई भी ऑब्स्टिकल आपके सामने टिक नहीं सकता। डिसीजन यही लो कि मेरे को इस सेटबैक से लड़ना है, इससे हारूंगा। पावर ऑफ वी डैड फॉर्मूले का तीसरा ए है एक्शन। बिना एक्शन के कोई भी विजन बेकार है। विजन बिना एक्शन के सिर्फ एक विश है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मायने ये नहीं रखता कि आपके साथ क्या हो रहा है, मायने ये रखता है कि आप उस वक्त क्या कर रहे हो, आप क्या एक्शन ले रहे हो। दोस्तों, जब भी आपके सामने कोई सेटबैक आ रहा है वहां पे आपको एक्शन लेना बहुत जरूरी है। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। मैं सोच लूं कि मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है, लेकिन अगर मैं जाने के लिए एक्शन ना लूँ तो क्या कभी मैं दिल्ली पहुंचूंगा? नहीं पहुंचूंगा ना। उसके लिए पहले मुझे एक्शन लेना होगा, मुझे घर से निकलना होगा, तभी तो मैं वहां पहुंचूंगा।
तो जब आपके सामने कोई भी सेटबैक आ रहा है तो आपको पहला काम करना है कि आपको एक्शन लेना है वहाँ तक पहुँचने के लिए, और इसके लिए आपको बहुत बार ना भी सुननी पड़ेगी। और ना का मतलब होता है कि हाँ आपकी वेटिंग में है, इसके बाद हाँ ज़रूर मिलेगी। तो आपको एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। एक्शन लेने के लिए आपकी डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी होनी चाहिए, आपकी चीज़ों को देखने की नज़र अच्छी नहीं होनी चाहिए, तभी तो आप सही तरीके से सही एक्शन ले पाओगे। अगर एक्शन सही गया तो रिजल्ट भी सही है। एक्शन लेने से पहले सेटबैक की सारी कमियों को जानो, सेटबैक को अच्छे से जानो, ये क्यों पैदा हुआ, इसके पीछे रीजन क्या है, क्या ये ओकेजनली पैदा हो रहा है या लगातार पैदा होता आ रहा है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, इसकी वीकनेस क्या है, मैंने कहाँ पे अटैक करके इसको हराना है। और अपने अंदर एक गुस्सा पैदा करो। देखो गुस्सा बुरा भी नहीं है, गुस्से को मारना नहीं है, गुस्से को कंट्रोल करना है। तो आप जब तक आपके अंदर गुस्सा नहीं होगा, आप कैसे उस हालात से लड़ोगे, कैसे उसका चैलेंज एक्सेप्ट करोगे। तो खुद के अंदर गुस्सा पैदा करोगे, मुझे इस हालात को पार पाना है, मुझे इस सेटबैक को हराना है। पावर ऑफ वी डैट फॉर्मूले का लास्ट डी है पावर ऑफ डिजायर। डिजायर माइंड में आते ही हमारे माइंड में ना एक इमेज बन जाती है विशेष की, जबकि विशेष और डिजायर में फर्क है। विशेष पूरी नहीं हो सकती, सारे विशेष को आप पूरा नहीं कर सकते, लेकिन डिजायर को पूरा कर सकते हो। अगर आपके अंदर डिजायर हो कुछ कर दिखाने की तो उसको आप पूरा कर सकते हो। और डिजायर को पूरा करने के लिए अपने अंदर बिलीफ होना चाहिए। और ये लड़ाई सारी हमारे अंदर डर और बिलीफ की है। जो इसमें से जीतेगा हमारी लाइफ वैसी है। तो पहले तो हमें जब भी किसी सेटबैक को हराना है तो खुद के अंदर एक डिजायर पैदा करनी होगी कि मुझे इसको हरा के छोड़ना है। अगर वहाँ पे आप सिर्फ विश लेके बैठे कि काश मैं इससे बाहर निकल जाऊँ, तो कभी नहीं निकल पाओगे। बल्कि आपको कहना होगा हाँ मैं इससे बाहर निकल के दिखाऊंगा, मैं विनर बन के दिखाऊंगा, मैं इस चैलेंज से लड़ सकता हूँ, इस सेटबैक को मैं हरा सकता हूँ। कोई भी सेटबैक आपको रोक नहीं सकता अगर आपको खुद पे विश्वास है। दोस्तों मैं आपको एक विनर देखना चाहता हूँ, आपको टॉप पे देखना चाहता हूँ। तो क्या आप मेरी हेल्प करोगे इसमें? आप टॉप पे पहुँचने के लिए जो मैं इसमें आपको तरीके बताता हूँ अपने वीडियो में, जो आपको सिखाता हूँ, उससे सीखो और एक विनर बन के बाहर निकलो। हालात कुछ भी बने, आप कभी उनसे मत हारना। आप अपने अंदर विश्वास रखना कि मैं ये कर सकता हूँ। और जहाँ पे आपको मेरी ज़रूरत है, आपको मेरी हेल्प चाहिए, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। इस जर्नी में मैं आपके साथ हूँ। आपको जब भी ज़रूरत हो आप मुझे कॉन्टैक्ट करो, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा और हम बढ़ेंगे, एक साथ बढ़ेंगे। लेट्स ग्रो टुगेदर।